अच्छा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यार तो करते हैं किसी और से, लेकिन शादी करते हैं किसी और से, और शादी हो जाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं और लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाते रहते हैं और अपने पति के साथ भी खुश रहते हैं और अपने पति के साथ भी संबंध बनाते रहते हैं। दरअसल ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप कौन होते हो बोलने वाले, लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसी वजह से 4 लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है। 1 लोगों की तो मौत भी हो गई है। इसलिए इस सच्ची घटना को एक बार जरूर सुनना चाहिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने लाइफ में ऐसी गलती कभी ना करिएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसकी मौत कैसे हो जाती है। जानने के लिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है नवाबगंज की। नवाबगंज में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दयालपुर, और दयालपुर में शिव कुमार के नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। दरअसल शिव कुमार अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था, इसलिए घर वाले शिव कुमार की शादी करने के लिए लड़की देखते हैं और लड़की देखने के बाद उन दोनों को लड़की पसंद आती है और धूमधाम से अच्छे से दोनों की शादी हो जाती है। शादी करने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शिव कुमार की जो पत्नी थी उसका नाम स्मृति रहता है। दरअसल स्मृति किसी और लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जबरदस्ती उसकी शादी उसके घर वालों ने शिव कुमार से करा दी। अब स्मृति को जब भी टाइम मिलता था वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। ऐसा करते करते पूरा 1 साल निकल जाता है और इसी बीच शिव कुमार और स्मृति से एक लड़की पैदा होती है। लेकिन उसके बाद भी स्मृति और उसके बॉयफ्रेंड हमेशा एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। शिव कुमार अब ये सोचता है कि घर पर हमारी बीवी है और हमारा एक बेटी भी है, तो वो भी बड़ी हो रही है, तो हमारे घर का जो खर्चा है वो भी बढ़ने वाला है। इसलिए वो घर छोड़कर बाहर दिल्ली चला जाता है कुछ पैसा कमाने के चक्कर में। शिव कुमार दिल्ली जाता है और दिल्ली वहाँ पे उसको काम मिल जाता है, वहाँ पर वो काम करने लगता है। इधर उसकी पत्नी स्मृति हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुलाकर और उससे मिलती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। उधर शिव कुमार अपना काम करके पैसा कमा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शिव कुमार का जो लड़की थी वो अब 1 साल की हो जाती है। तभी जनवरी 2024 में शिव कुमार अपने घर आता है और अपने घर आने के बाद अपने परिवार के साथ रहने लगता है। स्मृति अब अपने बॉयफ्रेंड से मिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका पति शिव कुमार अब गांव पर आ चुका था और उसके साथ रह रहा था, और उधर स्मृति का बॉयफ्रेंड स्मृति से बार बार मिलने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन दोनों मिल नहीं पा रहे थे। तभी 10 फरवरी के दिन स्मृति को और उसके हस्बैंड को यानी कि शिव कुमार को दोनों को एक शादी में जाना होता है। दोनों लोग अच्छे से तैयार होकर अपने बच्चे को लेकर उस शादी में जाते हैं, वहां पर खाना पीना खाते हैं और शिव कुमार स्मृति से कहता है कि आज मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं सुबह घर आऊंगा, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि शिव कुमार उस दिन उसको अकेले जाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो उसको बोलता है अकेले घर जाने के लिए। इससे ये पता चलता है कि शिव कुमार को पहले से ही शक था अपने बीवी के ऊपर कि उसका किसी के साथ अफेयर है। तभी वो कहता है कि तुम जाना चाहती हो तो अकेले चली जाओ। अब स्मृति सोचती है कि आज सही मौका है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का। स्मृति शिव कुमार से कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी और मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तो शिव कुमार भी उसको वहां से भेज देता है और स्मृति को अपने बच्चे को लेकर वो घर चली जाती है। अब वो सोचती है स्मृति कि मेरा पति अब सुबह आएगा, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके अपने घर पर रात को बुला लेती है। जब ये दोनों रूम के अंदर संबंध बना रहे होते हैं तभी अचानक से शिव कुमार घर पर आ जाता है। फिर शिव कुमार को जो दिखता है वो देखकर एकदम घबरा जाता है। उसके बाद स्मृति और उसका बॉयफ्रेंड भी शिव कुमार को देखकर परेशान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चिपटे हुए थे, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं और शिव कुमार से उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बातचीत करने लगता है। लेकिन शिव कुमार बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो उसके बॉयफ्रेंड को मारने पीटने लगता है। तभी दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और स्मृति और उसका बॉयफ्रेंड दोनों
दोनों मिलकर शिव कुमार का गला दबाते हैं। घर में एक तार पड़ा हुआ था और उसी तार से उसका गला दबाते हैं और उसको मार डालते हैं। अब स्मृति का बॉयफ्रेंड वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। स्मृति बेड पर बैठी रहती है और उसी बेड पर शिव कुमार भी लेटा होता है। दरअसल उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। अब स्मृति बहुत ज्यादा परेशान थी और घबराई हुई थी, क्योंकि जाने अनजाने में उसके साथ जो भी हुआ ये हादसा हुआ है जिसमें शिव कुमार की जान चली गई है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि हमने ये क्या कर दिया। 2-3 घंटे तक वो बहुत ज़्यादा रोती है उसी बेड पे बैठ के, लेकिन किसी को वो बताती नहीं है। जैसे ही सुबह होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद घर के सभी लोग उस रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि शिव कुमार की बॉडी जो है बेड पर बेहोश पड़ी हुई है। तभी कुछ लोग पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस भी आती है वहाँ पर, क्योंकि शिव कुमार उठ नहीं रहा था। बहुत लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे और वो उठ नहीं रहा था, तो उन लोगों को लगा कि शायद बेहोश हो गया है, लेकिन शिव कुमार उठा नहीं। तब तक वहाँ पे पुलिस आ गई। जब शिव कुमार की बॉडी को पुलिस देखती है तो उन्होंने नोटिस किया कि शिव कुमार के गले पर निशान पड़ा हुआ था, और ये चीज़ शिव कुमार का भाई भी देखा था कि उसके भाई के गले पर निशान पड़ा हुआ है। सभी लोग शिव कुमार को तुरंत वहाँ से एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार के बॉडी को चेकअप करता है, उसके बाद उसको मृत्यु घोषित कर देता है। इसके बाद शिव कुमार की मौत हो चुकी थी। दरअसल शिव कुमार की मौत तो रात को ही हो गई थी, लेकिन बस ये सब तो एक तरीका था। उसके बाद उसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस शिव कुमार के घर आती है और उसके पत्नी से पूछती है कि बताओ उसकी मौत कैसे हुई है। तो स्मृति कहती है कि मुझे लग रहा है कि तार से करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है। स्मृति ये नहीं बता रही थी कि मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका हत्या कर दिया है। उसके बाद जब पुलिस शिव कुमार के छोटे भाई से पूछती है कि तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई है, दरअसल शिव कुमार के छोटे भाई का नाम राकेश था। राकेश पुलिस से कहता है कि मेरे भाई की मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। तो पुलिस पूछती है कि कैसे, तो राकेश कहता है कि उसके गर्दन पर निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसका गला दबाया हो और उसी बीच में उसकी हत्या हो गई हो। और इस बात से पुलिस भी सहमत थी, क्योंकि जब पुलिस लोग भी उस बॉडी को देखे थे तो वो भी देखे थे, नोटिस किए थे कि उसके गर्दन पर निशान है। उसके बाद स्मृति जो थी उसकी वाइफ थी, उसके मोबाइल को चेक किया जाता है, उसका CTR वगैरह निकाल जाता है, तो पता चलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो रोज रोज बात करती थी। अब उसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर थाने पर पुलिस लेकर आती है और फिर स्मृति को भी थाने पर बुलाती है। जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो दोनों कुछ बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछने की कोशिश करती है तो दोनों लोग रोने लगते हैं। उसके बाद स्मृति सब कुछ बता देती है कि कैसे दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। स्मृति बताती है कि हम लोग एक साथ संबंध बना रहे थे, तभी वो आ गया था और दोनों के साथ एक झगड़ा हुआ और झगड़े में उसकी मौत हो गई। फिर पुलिस स्मृति और उसके बॉयफ्रेंड को जेल भेज देती है। अब दोनों जेल में चले गए हैं प्यार करने, लेकिन इन दोनों लोगों के प्यार के चक्कर में 1 साल की जो स्मृति की लड़की थी उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। और उसका कोई गलती भी नहीं था, क्योंकि उस बच्ची के पापा भी अब नहीं थे इस दुनिया में और मम्मी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जेल जा चुकी थी। अब उस बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? हो सकता है कि जो छोटा भाई राकेश था वो उस बच्ची का अपना समझकर और उसका ख्याल रख सकता है। अगर वो उस बच्ची का ख्याल नहीं रखेगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस बच्ची की हालत क्या होगी। दोस्तों, आए दिन हमेशा ऐसे मामले आप लोग को सुनने को मिलते हैं और मैं भी कई बार आप लोगों से ऐसी घटनाओं के बारे में बताता रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी गलती कभी आप लोग अपने जिंदगी में मत करिएगा, क्योंकि गलत काम का नतीजा जो होता है वो हमेशा गलत ही होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना, ताकि लाइफ में आप लोगों के साथ ऐसी गलती कभी ना हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।